नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकु एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में हम लोग मैकेनिकल फिटर या फॉरमैन के लिए इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर को देखेंगे, जो कि अक्सर हमेशा इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में आप नए हो और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिएगा, ताकि इस टाइप का जो भी मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज वाल्व। वाल्व क्या है? तो इसके आंसर आप बोल सकते हो कि वाल्व इज ए मैकेनिकल फ्लो कंट्रोल एलिमेंट इन द प्रोसेस। दोस्तों जो वाल्व हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो प्रोसेस लाइन में मतलब फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक एलिमेंट है, जो कि मैकेनिकल डिवाइस है। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि वाल्व इज ए मैकेनिकल डिवाइस, मतलब वाल्व एक मैकेनिकल डिवाइस है जो फ्लो को फुली कंट्रोल करता है या पार्शियली कंट्रोल करता है। कहने का मतलब कि वाल्व से हम फ्लो को पूरा ही कंट्रोल कर लेते हैं। मतलब वाल्व को अगर आप बंद कर दोगे तो आपका जो फ्लो है पूरा ही कंट्रोल होगा, या वाल्व को अगर आप हाफ या आधा बंद कर दोगे तो पार्शियली मतलब थोड़ा जाएगा और थोड़ा सा बंद होगा। इस टाइप से आप वाल्व से फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसी को हम लोग वाल्व कहते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि व्हाट इज फ्लेंज। फ्लेंज क्या है, ये भी इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो आप इसके आंसर दे सकते हो कि फ्लेंज जो है दोस्तों कि फ्लेंज यूज टू कनेक्ट टू पाइपलाइन। मतलब जो फ्लेंज होते हैं वो दो पाइपलाइन को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, चाहे पाइपलाइन में गैस फ्लो हो रहा है, ऑयल फ्लो हो रहा है या वाटर फ्लो हो रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों वो ये है कि व्हाट आर टाइप ऑफ वाल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाल्व के टाइप कौन कौन से हैं आप बताइए, तो आपको जो भी वाल्व के टाइप नाम याद रहेगा आप उसको बता सकते हो। जैसे कि होता है कि गेट वाल्व या ग्लोब वाल्व, आप बॉल वाल्व भी बोल सकते हो, बटरफ्लाई वाल्व बोल सकते हो, नीडल वाल्व बोल सकते हो, प्लग वाल्व बोल सकते हो, नॉन रिटर्न वाल्व बोल सकते हो, डायफ्राम वाल्व बोल सकते हो या पिंच वाल्व। ये बहुत सारे वाल्व्स का नाम मैं आपको बताया, ये सारे वाल्व्स का नाम आप बता सकते हो कि इतने टाइप के वाल्व होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज गैस्केट। या इसमें क्वेश्चन और भी ऐड कर सकता है वेयर इट इज यूज। कह रहा है कि जो गैस्केट होता है वो क्या है और इसका यूज कहाँ होता है। तो इसका जो आंसर है आप आसानी से दे सकते हो कि गैस्केट इज ए सीलिंग मेंबर बिटवीन टू फ्लेंज। जो दो पाइप को जोड़ने के लिए दोस्तों फ्लेंज यूज किया जाता है, उन फ्लेंज के बीच में गैस्केट को यूज किया जाता है ताकि वहाँ से कुछ लीकेज ना हो। इसीलिए इसका हम लोग सीलिंग मेंबर कहते हैं। मतलब दो फ्लेंज को ये सील करके रखता है, वहाँ से फ्लूइड को लीकेज होने नहीं देता है। चाहे ये वाटर लाइन में यूज हो, केमिकल लाइन में हो या स्टीम लाइन में हो, कहीं भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज ग्लैंड पैकिंग एंड यूजेज ऑफ ग्लैंड पैकिंग। कहेगा कि ग्लैंड पैकिंग क्या है और इसका यूज क्या है, मतलब एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि ग्लैंड पैकिंग इज ए सीलिंग मेंबर बिटवीन टू मूविंग पार्ट्स और स्टेशनरी। मतलब जहाँ पे दो पार्ट रोटेट करता है मतलब घूमता है, या दो पार्ट जहाँ पे स्टेशनरी अवस्था में रहता है मतलब स्थिर अवस्था में रहता है, तो वहाँ पे आप इसको सीलिंग मेंबर मतलब वहाँ से लीकेज ना हो सील करने के लिए इसको यूज कर सकते हो। जनरली ग्लैंड पैकिंग पंप में यूज होता है। इसमें आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इट इज़ यूज्ड फॉर अरेस्ट द लीक थ्रू शाफ्ट। पंप में जो शाफ्ट होता है दोस्तों, शाफ्ट के बीच से मतलब शाफ्ट और केसिंग के बीच से जो फ्लूइड या लिक्विड मतलब निकल सकता है, लीक हो सकता है, उसको अरेस्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज हीट एक्सचेंजर। व्हाट आर द टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। दो क्वेश्चन ऐड हो सकता है कि हीट एक्सचेंजर क्या है और हीट एक्सचेंजर का टाइप क्या है। तो देखिए हीट एक्सचेंजर का नाम से आप थोड़ा सोच के इसके आंसर दे सकते हो कि इट इज एन इक्विपमेंट टू यूज फॉर एक्सचेंज द हीट कूलिंग और हीटिंग पर्पस। मतलब कि हीट एक्सचेंजर एक ऐसा इक्विपमेंट है जहाँ से हम लोग हीट को एक्सचेंज करते हैं, या तो ठंडा करने के लिए या तो हीट करने के लिए। बहुत सारे इक्विपमेंट में
हीट एक्सचेंजर लगा रहता है जहाँ पे चाहे ऑयल हो या फ्लूइड हो या स्टीम हो, गैस हो, उसको कूल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसके जो टाइप होते हैं दोस्तों, आप बोल सकते हो कि फिक्स्ड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, एक ट्यूब होता है वो फिक्स रहता है वो, तो ट्यूब टाइप का भी हीट एक्सचेंजर होता है, यू ट्यूब हीट एक्सचेंजर होता है या प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर होता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे हीट एक्सचेंजर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द प्राइमरी टूल्स यूज फॉर फिटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल देंगे कि फिटर के लिए कौन कौन सा प्राइमरी मतलब मुख्य टूल्स हैं जो फिटर हमेशा यूज करता है। तो आपको जो याद होगा आप बोल सकते हो, फिर भी मैं कुछ टूल्स का नाम आपको बता देता हूँ। जैसे रेंच बोले तो बहुत सारे रेंच होते हैं, आप बता सकते हो, या बोल सकते हो प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर, हैमर्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस टाइप से जो भी आपको याद रहेगा बता सकते हो कि ये सारे टूल्स जो है फिटर यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ए फिटर रोल इन एन इंडस्ट्रियल मतलब सेटिंग। अगर एक कंपनी एक इंडस्ट्री को सेटिंग करना है, बैठाना है, तो उसमें एक फिटर का क्या रोल है। आप बोल सकते हो कि ए फिटर रोल इज टू असेंबल, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेन मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मतलब एक फिटर जो है वो इंडस्ट्री में मशीन्स को असेंबल करता है, इंस्टॉल करता है और उसको मेंटेन करता है। ये फिटर का सबसे बड़ा रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बोल्ट एंड ए स्क्रू। बोलेगा कि बोल्ट और स्क्रू में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, आप बताइए। तब उसके आंसर बोल सकते हो कि बोल्ट आर यूज्ड विथ नट वाइल स्क्रूज आर मतलब आप बोल सकते हो कि सेल्फ थ्रेडिंग एंड डू नॉट रिक्वायर नट। मतलब जो बोल्ट यूज होता है दोस्तों उसके साथ एक नट यूज करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग कहीं भी उसको टाइट कर सके। जबकि जो स्क्रू होता है उसमें नट यूज नहीं होता, वो सेल्फ थ्रेडिंग होता है। मतलब स्क्रू ही किसी भी दो पार्ट को मतलब सटा के टाइट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए गैस्केट इन ए फ्लेंज जॉइंट। बोल देगा कि दो फ्लेंज का जहाँ पे जॉइंट हो रहा है उसमें एक गैस्केट का क्या पर्पस है, हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो इसको आप मतलब आसान तरीक़ा से बोल सकते हो कि गैस्केट क्रिएट ए सील बिटवीन टू फ्लेंज फेसेस प्रिवेंटिंग लीकेज ऑफ फ्लूइड और गैसेस। आप बोल सकते हो कि जो गैस्केट होता है दोस्तों वो दो फ्लेंज के जो फेस होते हैं उसमें सीलिंग क्रिएट करता है, मतलब उसको सील करता है, बंद करता है, ताकि वहाँ से फ्लूइड या गैस लीकेज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इनसाइड माइक्रोमीटर एंड एन आउटसाइड माइक्रोमीटर। बोले कि इनसाइड और आउटसाइड माइक्रोमीटर में क्या डिफरेंस है। मतलब अलग अलग तरीक़ा से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आप इसके आंसर दे सकते हो कि इनसाइड माइक्रोमीटर मेजर इंटरनल डायमेंशन वाइल आउटसाइड माइक्रोमीटर मेजर एक्सटर्नल डायमेंशन। मतलब जो इनसाइड माइक्रोमीटर होता है वो इंटरनल डायमेंशन को मेजर करता है और जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है वो एक्सटर्नल डायमेंशन को मेजर करता है, ये आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक। बोलेगा आप हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक से क्या समझते हो, उसका क्या मतलब है इंडस्ट्री में। तो आप बोल सकते हो कि हाइड्रोलिक जो होता है उसमें जो पावर हम लोग अचीव करते हैं किसी भी इक्विपमेंट से वो उसमें ऑयल यूज किया जाता है, और जो न्यूमेटिक का मतलब है उसमें जो पावर अचीव करते हैं वो उसमें जो मीडियम होता है, मतलब जिससे हम लोग पावर को अचीव करते हैं वो एयर होता है। तो हाइड्रोलिक मीन्स ऑयल और न्यूमेटिक मीन्स एयर। आप शॉर्ट में इसको यूज कर सकते हो, याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। देखिए क्वेश्चन अब कुछ से कुछ भी पूछ सकता है, आपको रेडी रहना पड़ेगा। बोल देगा कि इंडस्ट्री में जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है वो क्या है और उसको क्या इम्पोर्टेंट है, करने का क्या ज़रूरत है। तो इसके आंसर आप बोल सकते हो कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इन्वॉल्व शेड्यूल इंस्पेक्शन एंड रिपेयर टू प्रिवेंट इक्विपमेंट ब्रेकडाउन एंड कॉस्टली डाउन टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बोल सकते हो कि सर जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है उसमें एक शेड्यूल इंस्पेक्शन होता है, मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी सेट करके मशीन्स की इंस्पेक्शन किया जाता है, चेकिंग किया जाता है, उसका रिपेयर किया जाता है, ताकि
जो मशीन्स में ब्रेकडाउन्स होते हैं या जो मशीन्स में बहुत ज़्यादा डाउन टाइम होता है, जिसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकें। यही इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग बियरिंग इन ए मशीन। बोलेंगे अगर एक मशीन में आपको बियरिंग को चेंज करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, शॉर्ट में बताइए कि आप क्या करोगे। तो देखिए, आप बोल सकते हो कि बियरिंग आर रिमूव्ड, रिप्लेस एंड प्रॉपरली लुब्रिकेटेड एज पार्ट ऑफ ए मेंटेनेंस रूटीन। अब बोल सकते हो कि बियरिंग को सबसे पहले हम रिमूव करेंगे जहाँ से हमको निकालना है, फिर रिप्लेस करेंगे मतलब नया बियरिंग उसमें डालेंगे, फिर उसमें प्रॉपरली लुब्रिकेट करेंगे और जो मेंटेनेंस रूटीन है उसके हिसाब से उसका हम मेंटेनेंस करेंगे। अब शॉर्ट में ऐसा कह सकते हो। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द टर्म होल्डिंग पोजीशन। बोल देंगे कि अच्छा वो इंडस्ट्री में जो होल्डिंग होता है उसका पोजीशन जो है उसके बारे में बताइए, आप क्या जानते हो। तो देखिए दोस्तों, जो होल्डिंग का पोजीशन होता है इसका मतलब यही हो रहा है कि जहाँ पे आप होल्डिंग ज्वाइन करते हैं उसको किस तरह से घूम घूम के वहाँ पे आप होल्डिंग कर सकते हो, आपका कितना पोजीशन ले सकते हो या आपको मिल सकता है ताकि आप वहाँ पे होल्डिंग कर सकते हो। यही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, जो होल्डिंग पोजीशन होता है ये 4 टाइप का होता है। जैसे पहला होता है फ्लैट, दूसरा होता है हॉराइजेंटल, तीसरा होता है वर्टिकल और चौथा होता है ओवरहेड। ये 4 पोजीशन है जिससे आपका होल्डिंग होता है या इंडस्ट्री में होल्डिंग किया जाता है। तो आई थिंक दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस का मैं वीडियो लाया था ये आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिए ताकि इस टाइप का जो भी मेरा वीडियो डेली आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।